और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका सब के सब अत्यंत गर्मी में है। उनके पास पानी की कमतरता है। देखा जाए तो टेक्सास रिवर, ये एरियल नदी, ये हम सबको एक संकेत है कि हम मानव जाति को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। और भारत भी पीछे नहीं रहा है। आप सबको पता होगा कोविड के दौरान, ये इतनी बड़ी महामारी के दौरान जब हमारे पास मृतदेह जलाने की, कब्र खोदने की तक जगह नहीं थी, तो हमने क्या किया? उन्हीं मृतदेह को गंगा, वाराणसी में गंगा नदी या अन्य किसी भी नदियों में फेंक दिया। और कुछ दिनों बाद उन्हीं नदी के ऊपर वो तैरती हुई लाश दिखाई दे रही थी। इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कैलाश सेंगर जी कहते हैं, इनमें लाशें भी मिला करती है, इनमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो कर लेते। माँ कह के पूछने वाले इस नदी को जरा खंगाल तो लेते, इस नदी को जरा खंगाल तो लेते। पर प्रॉब्लम क्या है? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पानी कम है, ठीक है, पर कभी हमने ये नहीं सोचा कि पानी कम क्यों है। कभी हमने इसके बारे में पढ़ाई करने की कोशिश भी नहीं की, इसकी गहराई में जाने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? आप सबको बताती हूँ, धीरे धीरे पूरे पृथ्वी में ग्राउंड वाटर यानी भूजल कम होते ही जा रहा है हर साल। ये बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं और प्रॉब्लम आसान है। अगर आपको इस प्रॉब्लम जानना होगा तो इस कठिनाई को आप बस आपके घर के बाहर निकल के देखिए, रास्ते पे चलिए, देखिए आपको क्या दिखता है। बड़े बड़े कंक्रीट के रास्ते, ऊंची इमारतें और अनगिनत कटने वाले पेड़। और कुछ ऐसे भी पेड़ जो कटते तो नहीं है, म्युनिसिपैलिटी नहीं काटती उन्हें, पर क्यों? क्योंकि वो बड़े पेड़ हैं। ठीक है, बड़े पेड़ हैं, पर उसके आजू बाजू, उसके इर्द गिर्द देखोगे तो इतनी सी थोड़ी सी मिट्टी, उसमें बारिश का पानी भूजल तक तो क्या उनके जड़ों तक भी नहीं पहुंच सकता। तो कैसे ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, कैसे भूजल बढ़ेगा, आप ही बताइए। इसलिए हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तकनीक है और हम उस पर भी काम करते हैं कि नहीं, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो गवर्नमेंट की स्कीम है, बड़ी बड़ी सोसाइटी ने करनी चाहिए, हम एक दो जन क्या कर लेंगे। पर नहीं, एक दो जन से फर्क पड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण चित्रित करना चाहती हूँ। आप सब में से यहाँ पर उपस्थित 70% लोगों के पास तो भी वाटर प्यूरिफायर फिल्टर होगा, बराबर? तो उस फिल्टर में दो वायर होती है, वाटर इन वाटर आउट। और ये जो वाटर आउट में से जो पानी निकलता है उसे कहते हैं ग्रे वाटर। और यही ग्रे वाटर हम यूं ही फेंक देते हैं, पर नहीं, ये ग्रे वाटर हमें इसको बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इस पानी से हम वॉशिंग मशीन के कपड़े धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉयलेट के ब्रश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात,